time for the birth of Baluchistan has come. वार्निंग दी गई है पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान सरकार को कि अगर ये एयर ऑपरेशंस रुके नहीं तो इन सारे पैसेंजर्स को मार दिया जाएगा जान से। पाकिस्तान और बलूच लिबरेशन आर्मी, इनके बीच ये सालों से चलती आ रही दुश्मनी है। अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये आर्मी क्यों फॉर्म हुई थी? ये हुई थी बलूचिस्तान के फ्रीडम के लिए। अब यहां पर कुछ बीते महीनों से या कहो सालों से बलूच लिबरेशन आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही थी। इनके पास हथियार भी है, इनके पास लेटेस्ट वेपन्स है। ये सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनकी आर्मी में एक माजिद ब्रिगेड भी है और एक फतेह स्क्वाड भी है जो अलग अलग ऑपरेशंस कंडक्ट करती है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। इतना ही नहीं कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ऑपरेशंस कंडक्ट करे, उन्होंने हाल ही में कुछ चीनी ऑफिशियल्स के ऊपर भी हमला किया था, उनको भी मार दिया था सिपेक कॉरिडोर के चलते। आज की एक खबर है कि क्वेटा एक्सप्रेस जो ट्रेन है जो चलती है क्वेटा से, जाफर एक्सप्रेस सॉरी, जो चलती है क्वेटा से पेशावर तक, तो इस ट्रेन को बलूच लिबरेशन आर्मी ने बोलान नाम के एक इलाके में इनको हाईजैक किया। हाईजैक बोलिए या वहां पर ये ट्रेन को रुकाया, फायरिंग करी, ये अभी तक हमको पता नहीं चला है। लेकिन वहां से उस ट्रेन में कुछ पाकिस्तानी सैनिक ये छुट्टी पर जा रहे थे रमजान के लिए, तो उनको हाईजैक, वो ट्रेन को हाईजैक किया है और वहां से उन सोल्जर्स को इन्होंने हॉस्टेज बनाया है। खबर ऐसी है कि सिर्फ सोल्जर्स को नहीं, बाकी पैसेंजर्स को भी हॉस्टेज बनाया, लेकिन उसमें से महिलाओं को और बच्चों को उन्होंने छोड़ दिया है और बाकी पैसेंजर्स को भी इन्होंने हाईजैक किया है। ऐसी भी खबर है कि 6 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया है। अब देखिए, बलूचिस्तान पे पाकिस्तान आर्मी सालों से बहुत जुल्म ढारी थी और बहुत ज्यादा ये निग्लेक्टेड एरिया था पाकिस्तान सरकार के द्वारा, और पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो बहुत टॉर्चर कर रही थी बलूचिस्तान के लोगों पर। तंग आकर ये बलूच लिबरेशन आर्मी ने अपनी एक फ्रीडम स्ट्रगल शुरू करी। अब यहां पर इन हॉस्टेजेस को जैसे ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपने कब्जे में रखा, ऑपरेशन शुरू हो गए। पाकिस्तान की मिलिट्री आ गई और पाकिस्तान अपने एयर ऑपरेशंस भी शुरू किए, ड्रोन ऑपरेशंस भी शुरू किए। लेकिन खबर ऐसी है कि इन ऑपरेशंस को भी पीछे हटाया जा रहा है क्योंकि बलूच आर्मी ये बहुत ज्यादा तगड़ी हो गई है। वार्निंग दी गई है पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान सरकार को कि अगर ये एयर ऑपरेशंस रुके नहीं तो इन सारे पैसेंजर्स को मार दिया जाएगा जान से। अब आगे देखना यह है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की डिमांड क्या है, कि किस उद्देश्य के साथ इन्होंने ये हाईजैक किया है और किस उद्देश्य के साथ इन सैनिकों को अपने कब्जे में रखा है। ना कि सैनिकों को ऐसे कहा जाता है कि पैसेंजर्स को भी रखा है। अब ये देखिए कि यहां पर इतनी बढ़िया इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मौजूद थी बीएलए के पास कि इनको ये पता था कि इस समय पर यहां पर ये ट्रेन आती है और यहीं पर हम उनको हाईजैक कर सकते हैं, यहीं पर हमला कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये वेल प्लान्ड ऑपरेशन था और इतना तगड़ा ऑपरेशन ये बलूचिस्तान ने किया हुआ है कि पाकिस्तान आर्मी ये पूरी मोबिलाइज हो गई है और अभी एक्शन और ऑपरेशन शुरू है। स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण के बाहर जा रहा है। मौलाना डीजल ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर पे कुछ ही दिन पहले कहा था कि 4-5 जिले हैं जो अपनी आजादी डिक्लेयर करने वाले, और साहब वो तो तकरीबन पाकिस्तान के कंट्रोल से तो बाहर है। बलूचिस्तान, जहां तक खैबर पख्तूनख्वा का सवाल है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये दोनों मिलकर कत्लो गारत कर रहे हैं पाकिस्तान की फौज की। कोई 750 के ऊपर तो मारे गए हैं पिछले साल में ही, और एक हम डिमोरलाइजेशन सी जो देख रहे हैं वहां पे पाकिस्तान की फौज में जितनी कैजुअल्टीज हो रही हैं, धड़ाधड़ मारे जा रहे हैं बेचारे। तो देखना यह है कि ये बलूचिस्तान में ये जो ट्रेन का उन्होंने हाईजैक किया है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एक ट्रेन में कोई 450-500 लोग होते हैं तो वो पूरे के पूरे इन्होंने हॉस्टेज बना लिए हैं। कह रहे हैं कि औरतें बच्चों को छोड़ दिया है। पहली खबर आई थी कि 100 के करीब इन्होंने हॉस्टेज बनाए हैं, अब खबर आ रही कि नहीं, पूरी ट्रेन तकरीबन अभी तक इनकी हॉस्टेज है। और पाकिस्तान को ये उन्होंने धमकी दी है कि अगर तुमने कुछ किया तो ये सारे हॉस्टेजेस को शूट कर देंगे। ये बड़ा डेलिकेट ऑपरेशन होता है हॉस्टेज रेस्क्यू, और मुझे नहीं विश्वास कि पाकिस्तान की आर्मी इतने डेलिकेट ऑपरेशन, इतने
नाजुकी से कर लेगी कि बगैर आम जनता को मारे वो टेररिस्टों को खत्म करें। बड़ा प्रिसीजन ऑपरेशन होते हैं, हमारी एनएसजी कर लेती है, लेकिन पाकिस्तान की फौज का स्टाइल है कि वो रंगत दिखाते हैं, वो अपने F-16 ले आएंगे, तोपे ले आएंगे, टैंक ले आएंगे और जनता को, जनार्दन को उसमें कुचल देंगे बीच के अंदर। तो अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान में ही बवाल खड़ा होगा, पाकिस्तान को बड़ा फूंक फूंक कर ऑपरेशन करना होगा। ऑलरेडी वो हॉस्टेज नेगोशिएशन ऐसी हालतों में शुरू की जाती हैं और उससे टाइम गेन किया जाता है, पता करने कौन किधर कहाँ कितने हैं, कहाँ है, कैसे इन पे अटैक किया जाए। रात में ऑपरेशन ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं, लेकिन रात में ऑपरेशन जो है उसमें कौन सिविलियन कौन टेररिस्ट ये ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा। शायद इनको डे लाइट में करना पड़ेगा। इन्होंने ट्रेन में आग तो लगा ही दी है, तो ये काफी हैम हैंडेड ऑपरेशन मुझे लगता है पाकिस्तान की फौज करेगी, जिससे सिविलियन बेवजह मारे जाएंगे और ज्यादा गफलत बढ़ेगी। पाकिस्तान की फौज को आपको याद होगा 1971 के बाद पहले तो जनरल टिक्का खान साहब ने बुचर ऑफ बांग्लादेश का टाइटल अर्न किया था, वहां पे कत्लोगारत करके। फिर वो बलूचिस्तान 1973 में वो फिर बुचर ऑफ बलूचिस्तान के नाम से वो ख्यात हुए थे। अपनी फौज के साथ पागलों की तरह टूट पड़े थे आम जनता, आम आवाम पे। अब ये नहीं चलेगा साहब, क्योंकि अब पाकिस्तान को अगर वो ऐसी हरकतों से बाज नहीं आए, जेनोसाइडल मारकाट, औरतें बच्चे मारने, सिविलियंस मारने, जब तक वो बंद नहीं करेंगे, प्रॉपर काउंटर इंसर्जेंट ऑपरेशन नहीं करेंगे पिन पॉइंटेड, उसमें साहब आपको सर्जन नाइफ लगाना पड़ता है। वो क्या कहते हैं, कसाई का झटका नहीं आप मार सकते। बट पाकिस्तान की फितरत रही है कि जब भी वो काउंटर इंसर्जेंट ऑपरेशंस करते हैं तो पहले तोपें चलाते हैं, F-16 चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं। भारत की फौज ही है जो केवल राइफलों से कंट्रोल करती है, उसमें बेवजह नुकसान नहीं होता। क्या पाकिस्तान की फौज ऐसा कर पाएगी? ये बड़े टेस्ट पे है। पूरी दुनिया की आंखें अब बलूचिस्तान की ओर है और बलूचिस्तान, मुझे तो लगता है अब समय की बात है। No army can withstand the strength of an idea whose time has come, ये विक्टर ह्यूगो ने कहा था और 1971 के पहले ये बहुत लागू था। आज फिर हमें लग रहा है, हम जो लड़े हुए हैं 1971 का युद्ध, हमें फिर लग रहा है कि साहब द टाइम फॉर द बर्थ ऑफ बलूचिस्तान हैज कम। अलर्ट हमको तो केयरफुली वॉच तो करना ही पड़ेगा, अलर्ट भी हमको रहना पड़ेगा, क्योंकि बात ऐसी है कि पाकिस्तान की फौज ध्यान बटाने के लिए कुछ भी कर सकती है। देखिए, ये बोलते हैं रस्सी जल गई ऐंठ नहीं गई। ये फटीचर मुल्क है, इकोनॉमिक तबाही की कगार पे है, 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहा अपने लोगों को, लेकिन साहब पंगे लेंगे जम्मू कश्मीर में, पंगे लेंगे पंजाब में, जाके तख्ता पलट करेंगे बांग्लादेश में, ठीक है। तो ये अगर अपने गिरबान के अंदर झांकें, अपने घर में झांकें, तो ज्यादा इनके लिए बेहतर होगा। लेकिन इनकी आदत है धड़ल्लेबाजी करने की, नाटकीय तरीके करने की, तो हमको ये थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा अपने बॉर्डर्स पे कि ये क्या ध्यान बटाने की कोशिश तो नहीं करते। लेकिन ये अब अपनी मौत मर रहे हैं। जब वो कहते हैं जब सियार की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। तो दोनों जो है, बलूच इनके पीछे पड़े हैं, सिंधी इनके पीछे पड़े हैं, खैबर पख्तूनख्वा के तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनके पीछे पड़ी है, और अब तो जो तालिबान काबुल में है वो भी इनसे सख्त नाराज है, वो भी लड़ाई की धमकी दे रही है, क्योंकि इन्होंने अपने F-16 तैयारे भेजे और वहां पे बेवजह औरतें बच्चे मार के आए हैं, कोई 54 से ज्यादा। तो वो भी तिल मिलाए हुए हैं, वो भी बदला लेंगे। ये सोच रहे थे हमारी जूती की नोक बन के रहेगा अफगानिस्तान, वो तो होने से रहा। ISI के चीफ वहां की फोकट की विस्की पीने काबुल पहुंच गए थे जब तालिबान का राज आया था, और उन्होंने सोचा था कि हमको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई। स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो दरकिनार साहब, अब आपकी तबाही का वक्त आ रहा है।